अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आने वाली तमाम वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास 9th क्लास के 5 चैप्टर का 5.3 और 5.4 न्यूमेरिकल्स है। तो 5.3 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है बेटा। क्या? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी द सरफेस ऑफ मार्स, यानी मरीख की सतह पर। द मैस ऑफ मार्स, जो हमारे पास मरीख का मैस है वो है 6.4 टू 10⁻23 किलोग्राम। तो हमारे पास 6.42 10 की पावर 23 किलोग्राम है। एंड इट्स रेडियस, जो उसका हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास है 3370 किलोमीटर उसका रेडियस है। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल को आगे की तरफ लेकर। तो 5 पॉइंट हमारे पास आ गया बेटा 3। तो हमारे पास जो उसने बेटा मैस ऑफ मार्स, यानी एम बड़ा मैस तो छोटा एम ऑफ, यानी मैस ऑफ मार्स वो हमारे पास है 6.4 टू 10⁻23 किलोग्राम। और उसके पास आर एम यानी रेडियस ऑफ मार्स है हमारे पास 3370 किलोमीटर। जब आप इसे बेटा मीटर यानी किलो से अलहदा करेंगे, 3370 10 की पावर 3 किलो का मतलब 10 की पावर 3 मीटर आ गया। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा? हमने मालूम करना है बेटा जी एम, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसका बेटा? मार्स का। तो हम यहाँ लगाएंगे जी एम इज इक्वल टू जी, यहाँ पर एम एम यानी मैस ऑफ मार्स बटे में हमारे पास आ गया आर एम का हमारे पास स्क्वायर। तो हमारे पास जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हम कर चुके हैं। 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। तो आप और को आपने कुछ नहीं करना, जी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है तो आप पुट कर दें 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11 मल्टीप्लाइड जी एम के साथ हमारे पास, यानी एम एम के साथ मल्टीप्लाइड होगी 6.42 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 23 बटे में आपके पास आ गया बेटा 3370 ज़रब 10 की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। जब हम 6.673 को मल्टीप्लाइड करेंगे 6.42 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.84 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11 ये वाली, और 10 रेज़ पावर हमारे पास मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर प्लस का हमारे पास 23। तो बटे में हमारे पास जब हम इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11356900 10 रेज़ पावर, क्योंकि 3 है तो 3 दूनी हमारे पास 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ गया 4.284 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर। पावरों को इकट्ठा कर ले, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावरें क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर -11 जमा 23 बटे में आपके पास आ गया 1.13569000 को लगाएं या ना लगाएं 10 की पावर हमारे पास 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने पॉइंट लगाया 7 के बाद तो हमने 10 की पावर 7 कर दिया प्लस के साथ 10 की पावर 6। तो यहाँ पर हमारे पास 4.284 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर हमारे पास बेटा 23 में से 11 गए तो हमारे पास आ जाता है 12 बटे में हमारे पास 6 7 10 की पावर 13। तो यहाँ पर 1.13569। ठीक है बेटा। ये जब ऊपर पावर जाएगी तो हमारे पास जब आप इसे डिवाइड करेंगे, यानी 42.84 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.135 पर तो आपके पास आंसर आ जाएगा हमारे पास 37.72 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 12 -13, क्योंकि जब 13 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जी एम था, जो हम फाइंड कर रहे थे वो क्या था बेटा? जी एम। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हमारे पास आ गया जी एम की वैल्यू आ गई है बेटा 37.72 ज़रब 10 की पावर -1, क्योंकि माइनस हमारे पास 13 का है प्लस का 12 है तो -1 रह जाएगा, एक दर्जा आगे जाएंगे तो जी एम 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। वो कहता है हमारे पास जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है
वो चांद पर हमारे पास है 1.62 मीटर पर सेकंड, यानी 1.62 मीटर पर सेकंड है। द रेडियस ऑफ मून, हमारे पास जो चांद का बेटा रेडियस है वो हमारे पास है 1740 किलोमीटर, यानी 1740 किलोमीटर है। फाइंड द मास ऑफ मून, वो कहता है कि हमारे पास अगर चांद के पर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अगर वो 1.62 मीटर पर सेकंड से क्या हो, और अगर हमारे पास उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 1740 किलोमीटर हो तो उसका मैस कितना होगा। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास आ गया बेटा 5.4। तो हमारे पास गिवन डेटा में बेटा क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमारे पास है जी एम यानी ग्रेविटी ऑफ मून 1.62 मीटर पर सेकंड है। तो उसके साथ हमारे पास बेटा रेडियस यानी आर एम यानी रेडियस ऑफ मून हमारे पास कितना है बेटा 1740 किलोमीटर। तो जब आप इसे मीटर में तब्दील करेंगे 1740 × 10⁻³ मीटर, ये हमारे पास रेडियस आ गया। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा एम एम यानी मास ऑफ मून हमने मालूम करना है। तो यही जी एम यानी ग्रेविटी ऑफ मून बराबर आ गया जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम एम यानी मास ऑफ मून बटे में हमारे पास आर एम का स्क्वायर, ये हमारे पास रेडियस ऑफ मून हो गया। तो आपको पता है जी की वैल्यू हमने पहले भी कही है इस लेक्चर में 6.673 × 10⁻⁻11। तो देखिए हमें मालूम तो ये चीज करनी है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे बेटा ये नीचे डिवाइड हो रही है इस साइड पे आके क्या होगी मल्टीप्लाइड जी एम मल्टीप्लाइड आर का स्क्वायर आर एम का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जी एम एम बच जाएगा। तो आपको चाहिए एम एम आपने फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी एम आर एम स्क्वायर बटे में आपके पास आ गया बेटा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम एम आपके पास आ गया। तो आपने और कुछ नहीं करना, जी की वैल्यू भी आपके पास है पड़ी, आर की वैल्यू भी है पड़ी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू है पड़ी। जी की वैल्यू आपके पास है 1.62 और उसके साथ आपके पास आर एम की वैल्यू है 1740 × 10⁻³ का स्क्वायर बटे में आपके पास क्या है बेटा जी की वैल्यू है आपके पास 6.673 × 10⁻⁻11। तो यहाँ पर आपके पास आ गया एम। तो बेटा जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.62 मल्टीप्लाइड आपके पास 30 27 600 मल्टीप्लाइड 10⁻³ 2 6 तो 10⁻6, यानी हमने इसको क्या किया बेटा 1740 मल्टीप्लाइड 1740 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 30 27 600। तो बटे में वैसे क्या वैसा आपके पास है 6.673 × 10⁻⁻11। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे 1.62 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 4712 10 आपके पास बेटा कितनी है 10⁻6 बटे में आपके पास आ गया बेटा 6.673 × 10⁻⁻11। इसको ऊपर कर दें आपके पास पावर किस में आ जाएगी प्लस में 49047112 10⁻6 + 11, क्योंकि 11 माइनस का ऊपर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा प्लस का, तो 6.673 आपके पास है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा आंसर 735339.1 मल्टीप्लाइड 10 आपके पास कितना आ जाएगा बेटा ये 6 और आपके पास 11 ये हो गया आपके पास 17, कितना आ गया बेटा आपके पास 17। तो आपने अब क्या करना है बेटा आप अब कितना दर्जा आगे चलेंगे देखें 1 2 3 4 5, तो हम 5 आगे चले एटलीस्ट एक डिजिट छोड़ना होता है 7.35339। तो मल्टीप्लाइड 10⁻5 मल्टीप्लाइड 10⁻17 ऑलरेडी ठहरा था, तो 17 और 5 हमारे पास बेटा कितना हो गया ये आ गया हमारे पास 7.3533। तो 3 4 कर दें मल्टीप्लाइड 10⁻17 और 5 हमारे पास कितना हो गया बेटा 22। ये आपके पास आ गया एम एम मास ऑफ मून। तो यहाँ पर लिख दें किलोग्राम, क्या हो गया बेटा हमारे पास किलोग्राम, यानी 7.3534 10⁻22 किलोग्राम। तो बेटा अगर इनमें से फिर भी कोई न्यूमेरिकल्स में या कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन उसे सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें और आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए जितना भी हमसे कोशिश होगी इंशाअल्लाह हम उतनी करेंगे।